राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। हर रोज़ की पूजा अर्चना में लड्डू गोपाल की किस प्रकार करती हूँ। किसी का कमेंट आया था कि आप जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं हर रोज़ हमें वही रूटीन शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की मैं सेवा अर्चना करती हूँ। जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से लड्डू गोपाल की मैं सेवा करती हूँ और लड्डू गोपाल वो सेवा पाकर मेरे बहुत खुश होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो भाव की सेवा होती है। आपके पास जो है जैसा है बस भाव से उनको समर्पित कीजिएगा। लड्डू गोपाल भी खुश हो जाएंगे और आपको उनकी सेवा करके बहुत आनंद प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना मैं किस प्रकार करती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल अभी हमारे सोए हुए हैं तो सबसे पहले हम लाइट ऑन कर देंगे। जो हमने मंदिर में अपने लाइट लगा रखी है और स्नान करने से पहले हम उस कमरे में जहाँ भी आपका मंदिर है झाड़ू पोछा कर लेंगे। झाड़ू पोछा करने के बाद में स्नान करके आएंगे और लड्डू गोपाल की जो चीज़ें हैं जैसे भोग बनाना, उनके लिए दूध गर्म करना, स्नान करने के लिए जल गर्म करना, ये चीज़ें मैं सारी एक साथ कर लेती हूँ। और सुबह में सिर्फ मैं दूध का और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। मौसम के अनुसार जो भी फल होता है मेरे पास उसका भोग लगाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल का मंदिर दिखाते हैं, क्योंकि रात को बच्चों ने लड्डू गोपाल को सुलाया था तो उन्होंने सारी चीज़ें उतार कर इधर उधर रख दी हैं। वो सारा हमें मंदिर क्लीन करना है और एक लोटा जो जल होता है तांबे का मैं भर कर रखती हूँ। कहते हैं मंदिर में जो लोटा होता है जल का वो खाली नहीं रखना चाहिए, भर कर रखना चाहिए। तो जिससे जो जल भरा हुआ होता है लोटा, मैं उसको तुलसी माता पर या सूर्य देवता पर हम उनको समर्पित कर देते हैं उस जल को। ये कहा जाता है कि जल का लोटा जब हम अपने मंदिर में भर कर रखते हैं तो उसी प्रकार हमारा घर भी भरा रहता है, यानी हरा भरा रहता है। तो आप अपने मंदिर में जो भी जल का लोटा इस्तेमाल करते हैं उसको भर के रखिएगा। जब भी आप जैसे सूर्य देवता को या तुलसी माता को उस जल को समर्पित करने के बाद में उसको साफ करके फिर से जल को भर के रख देंगे। तो इस प्रकार आप ये नियम जरूर कीजिएगा और आपको उससे लाभ भी होगा। तो चलिए बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा की तरफ लेके चलते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल की सारी ज्वेलरी इधर पड़ी हुई है और जो बर्तन है पूजा के वो मैं साफ़ कर लूँगी। पहले तो मैं लड्डू गोपाल को जगा दूँगी, उसके बाद मैं बाकी के पूजा के बर्तन साफ़ करूँगी और मंदिर के क्लीन करूँगी। क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में उठाने के बाद में मैं तुरंत उनको स्नान नहीं कराती हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल को हम जगा देते हैं पहले। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए। जागो। लड्डू गोपाल को ताली अथवा घंटी बजाकर या कोई प्यारा सा भजन गाकर लड्डू गोपाल को मैं उठा दूंगी और जो कंबल है उसको तय करके मैं रख देती हूँ और बहुत ही प्यार के साथ में अपने लालाओं को उठाएंगे हम। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को उठाने के तुरंत बाद आप दूध का भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में दूध का भोग लगाऊंगी। तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल को उठा दिया है। उठाने के तुरंत बाद मैं स्नान नहीं कराती हूँ, थोड़ी सी देर इनको बिठाती हूँ, उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल के मंदिर का थोड़ा सा लुक बदलने वाली हूँ। तो जो मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली मैट नीचे बिछा रखी है वही मुझे ऊपर बिछानी है और जो लड्डू गोपाल के लिए मैंने रात्रि को भोग रखा था वो मैं उठा लूँगी और फिर से इसको साफ करके इसमें दूसरा भोग भर के रखूँगी जो रात में लड्डू गोपाल को जो मैं शयन कराऊंगी। तो ये जो जल है ये मैं तुलसी माता को या आप चाहें तो सूर्य देवता को समर्पित कर सकते हैं। इसमें से जो तुलसी पत्ते पड़े हुए हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि हर रोज़ मैं अपनी तुलसी में से पात्र नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादा बड़ी तुलसी नहीं है। और जो हमने गाय माता को चारा दिया था ये हम किसी भी गमले में डाल देंगे। सबसे पहले मैं ये जल का लोटा है ये सूर्य देवता को समर्पित करती हूँ। जल का लोटा मैंने समर्पित कर दिया है। तो आप चलती हूँ मैं। जो पूजा के बर्तन हैं मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ।
इस जल को हम पौधों में डाल देंगे या फिर अपने इस्तेमाल के लिए इसको प्रयोग कर लेंगे। आप चाय बना सकते हैं इस जल की। और चलिए मैं इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे। लड्डू गोपाल के जो बर्तन हैं वो सारे साफ़ कर लिए हैं और मैंने बाल्टी में जल भी साफ़ करने के बाद में भर लिया है। और जो भोग बनाया था, मैंने हलवा बनाया है लड्डू गोपाल के भोग के लिए, तो पहले मैं दूध का और मेवे का भोग लगाऊंगी, उसके बाद में मैं हलवे का भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने सारे बर्तन क्लीन करने के बाद में देखिए सूजी जो है मैं भून कर रख लेती हूँ, जिससे 2 या 3 बार के लिए लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है और बच्चों को भी स्कूल जाना होता है तो इतना समय नहीं होता। मेरे लड्डू गोपाल को हलवा बहुत पसंद है और बहुत ही स्वाद के साथ में, आनंद के साथ में वो भोग लगाते हैं। तो मैंने ये ग्रीन वाली मैट ले ली है और बाकी का जो सामान है पहले मैं हटा दूंगी बहुत सावधानी के साथ में। सबसे पहले तो अपने जो लाला हैं उनको कहीं और मैं बिठा देती हूँ, क्योंकि ये गिरे ना, इनको चोट ना लगे। तो चलिए मैं इनको कहीं और बिठाती हूँ। उसके बाद में मैं इस तरीके से मैंने ये मैट बिछा दी है। अब जो भी हमारे लड्डू गोपाल का सामान है इस पर रख देंगे। इसको लगाने के बाद में मंदिर में एक अलग ही साइन आ जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर। तो लड्डू गोपाल के सोफ़े हैं, हमारे लड्डू गोपाल का बेड है, गऊ माता है, टेबल है, बाकी की सारी चीज़ें हम इसमें सेट कर देंगे। तो कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी जाएं, कहाँ लगाई जाएं, समझ ही नहीं आता है। जैसे लड्डू गोपाल कराते जाते हैं वैसे ही मैं लगाती जाती हूँ सारा सामान। और बीच बीच में मैं अपने मंदिर को क्लीन करती रहती हूँ, चाहे कोई फेस्टिवल हो या ना हो। फेस्टिवल पे तो हम अधिकतर सफाइयाँ करते ही हैं, साथ में मैं बीच बीच में भी लड्डू गोपाल के मंदिर का लुक चेंज करती रहती हूँ और क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल की सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। बहुत ही सुंदर उनका घर लग रहा है, बहुत ही सुंदर उनका रूम लग रहा है। और लड्डू गोपाल भी बेचारे बैठे बैठे देख रहे हैं कि जल्दी से मैया मुझे स्नान कराए और भोग लगाए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान करा देते हैं और उनको जल्दी से भोग भी हम ग्रहण कराते हैं। जिस बर्तन में मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ मैंने वो बर्तन ले लिया है। स्वास्तिक बना लूँगी और तुलसी दल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए गुनगुना जल ले लिया है। और जो वस्त्र लड्डू गोपाल ने पहने हुए हैं वो हम उतार के एक साइड में रख देंगे और उनको हमें धोना है। मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल के कपड़ों को धो करके और अगले दिन उनको धुले हुए ही वस्त्र पहनाती हूँ। जब भी स्नान कराने के बाद में तो पहने हुए वस्त्र नहीं पहनाती हूँ। कोशिश यही रहती है मेरी लड्डू गोपाल की कि मैं उनको धुले हुए ही वस्त्र पहनाऊँ। तो लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करा दिया है और उनको अच्छे से सॉफ्ट से कपड़े से पोंछने के बाद मैं उनको वस्त्र पहना दूँगी। तो वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। अगर नॉर्मल तरीके से आपको लड्डू गोपाल की वीडियो शेयर करती तो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो लड्डू गोपाल का सारा श्रृंगार करने के बाद में मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। तीनों लालाओं को मैंने एक बेडशीट बिछा करके उस पर बिठा दिया है। लड्डू गोपाल को बांसुरी पकड़ा दी है और जो भी भोग प्रसाद है वो सारे ही लड्डू गोपाल के पास रख दूँगी। चंदन का तिलक लगा देंगे और इत्र सेवा देंगे लड्डू गोपाल को। तो मैं इत्र लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाती हूँ, जिससे मेरे लाला पूरे दिन महकते रहें, बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू आती रहे। सर्दियाँ हैं तो लड्डू गोपाल को मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाती हूँ। और तुलसी की माला मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहना रखी है। और एक जो मेरे घर नए वाले लाला आए हैं उनको मैं बैजंती माला पहना देती हूँ, पर आज नहीं पहनाई है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की पूजा आरती कर लेंगे। तो मैं अपने गणेश भगवान की आरती करती हूँ, उसके बाद में ओम जय जगदीश वाली आरती करती हूँ। तो जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा और पूजा पूर्ण होने के बाद में हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करिएगा। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल को आईना यानी शीशा दिखा देंगे हम। पहले लड्डू गोपाल को श्रृंगार करने के बाद में मैं उनको आईना दिखाना भूल गई थी। और लड्डू गोपाल को जब भी आप भोग लगाएं ताली अथवा घंटी ज़रूर बजाइएगा। तो मैंने यहाँ पर ताली बजाकर लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दिया है, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दूँगी। तो इस प्रकार मॉर्निंग की मैं पूजा कर लेती हूँ और बाद में जो भी भोग प्रसाद बनाती हूँ उसका भोग लगा देती हूँ। तो मैंने आज बनाया है लड्डू गोपाल के लिए हलवा, तो उसका भोग लगा दूँगी। तो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ पूरे अपने मंदिर के। और आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के मंदिर की क्लीनिंग की है और ग्रीन वाली मैट भी बिछाई है। तो मेरे आज लाला बहुत ही खुश हैं तीनों
और उनको बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत आनंद आता है इनकी सेवा करने में। तो इस प्रकार मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, पूजा आरती भी कर ली है और बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अगर आपको इनकी स्माइल दिख रही हो तो आप ज़रूर देखिएगा, दर्शन ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही सुंदर सा मेरे लाला का रूम यानी घर बन कर के तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और एकदम से क्लीन साफ़ सुथरा सा मेरे लड्डू गोपाल का घर लग रहा है। चीज़ें इनकी बहुत सारी हैं, मैं घर में एडजस्ट कर भी नहीं पाती हूँ। अभी इनकी चारपाई रह गई है और इनका जो पालना है, झूला है, वो भी मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। अगर यहाँ पर रखती हूँ तो काफ़ी सारा जो स्पेस है वो सारा भर जाएगा, खाली नहीं रहेगा, तो मैं सारी चीज़ों को नहीं रखती हूँ। तो जो मैंने हलवा बनाया था उसका भी भोग लगा देती हूँ। मैंने पूजा अर्चना कर ली है, तो पहले मैंने दूध का और मेवे का भोग लगाया था। अब मैं लड्डू गोपाल को हलवे का भोग लगा दूँगी। तो बाकी के बाद मैं जो भी भोजन बनाऊँगी मैं उसका भोग लगा दूँगी। तो इस प्रकार से मेरे लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना चलती रहती है और बहुत ही मुझे आनंद आता है लड्डू गोपाल की सेवा करने में और इनके लिए चीज़ें बनाने में। और मैंने आज मंदिर भी क्लीन कर दिया और जो ग्रीन वाली मैट थी वो ऊपर भी बिछा दी है, नीचे भी बिछा दी है। मैं इनके जो रूम का लुक है वो चेंज करती रहती हूँ समय समय पर, जिससे इनको भी अच्छा लगे और हमें भी बहुत आनंद प्राप्त होता है इनकी इस तरीके की सेवा करने में। तो चलिए लड्डू गोपाल को मैं हलवे का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद में ये जो भोग लगाते हैं हम घर के सभी सदस्य इस भोग को पाते हैं और इनकी कृपा समझकर, प्रसाद समझकर बहुत आनंद के साथ हम इनकी भक्ति करते रहते हैं और प्रसाद हमें इनकी कृपा से मिलता रहता है। तो चलिए मैं भोग लगा देती हूँ। मुझे अपनी थोड़ी सी माला जाप करनी होती है तो मैं माला जाप कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर घर के जो काम होते हैं मैं वो कर लूँगी। तो चलिए पूजा मैं कर लेती। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा मैंने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना किस प्रकार की, और इसी प्रकार मैं हर रोज़ अपने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करती हूँ। तो बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आप लोगों को लड्डू गोपाल की पूजा सेवा बताई है। जो भी आपके घर में है वो भोग लगा सकते हैं और मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा, वस्त्र धारण कराइएगा। लड्डू गोपाल को रोज़ाना स्नान कराया जाता है और उनके रोज़ाना वस्त्र धुलकर ही पहनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल की हर रोज़ की सेवा है और आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट हमारी वीडियोस को बनाए रखिएगा और लड्डू गोपाल की कृपा पाते रहिएगा। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।